बच्चों की टोली में सबसे बदमाश कालू कौआ सारे पक्षी बच्चों से कहता है, अरे जब से छुट्टियाँ हुई हैं, रोज हम लोग वही जामुन और शहतूत के फल खाया करते हैं। तुम सब अगर तैयार हो तो आज मैं तुम लोगों को एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखाता हूँ। वहाँ चलकर हम लोग जी भर के आम खाएंगे। अरे तुम्हें कहाँ मिल गया ये आम का पेड़? हमारे जंगल में तो ऐसा कोई पेड़ नहीं है जहाँ पर जाकर हम मुफ्त में आम खा सके। अरे तुम लोग चलो तो सही, वो पेड़ थोड़ा दूर जाकर है, लेकिन उस पर बहुत स्वादिष्ट और बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। तुम उस जंगल के सुनसान इलाके में पड़ने वाले आम के पेड़ की बात तो नहीं कर रहे हो? ना बाबू ना, हम लोग वहाँ नहीं जाने वाले। मेरी माँ ने वहाँ जाने से मना किया है। अरे तुम तो हो ही डरपोक। अपने साथ साथ हमें क्यों डरा रही हो टुनटुनी चिड़िया? अरे तुम्हें नहीं चलना तो मत चलो, तुम यहाँ रहो और ये जामुन खाओ। हम तो उस पेड़ पर आम खाने जा रहे हैं। सारे पक्षी कालू की बात से सहमत हो जाते हैं और सुनसान स्थान पर लगे हुए उस आम के पेड़ पर आम खाने चले जाते हैं। अरे वाह कालू, तुम तो सच कहते थे। इस पेड़ पर तो बहुत सारे आम लगे हैं। अब हम लोग रोज यहाँ पर आम खाने आया करेंगे। पक्षियों की बात सुनकर उस पेड़ पर रहने वाले जादूगर की नींद टूट जाती है। अरे वाह, पक्षियों के बच्चों की आवाज। मेरे आम के पेड़ पर फल खाने की कीमत अब इन बच्चों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। आज तो इन बच्चों को खाकर मैं अपनी बरसों की भूख मिटा लूंगा। अब इन बच्चों में से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट जादूगर पक्षियों के बच्चों पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी हरिया काका वहाँ से गुजरते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग इस पेड़ पर बैठकर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं बताया कि इस पेड़ से आम खाना मना है? चलो जाओ यहाँ से। हरिया काका को वहाँ देखकर सारे पक्षी बच्चे डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से उड़ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरे इतने करीब आकर मेरा शिकार मेरे हाथों से निकल गया। इन बच्चों की महक मेरी भूख को और भी बढ़ा रही है। अब मैं इन बच्चों को खाए बिना नहीं रह सकता। कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा। इसके बाद दुष्ट जादूगर बच्चों को शिकार करने के लिए एक उपाय सोचता है। अगले दिन जादूगर एक साधारण कवि का भेष बदल कर जंगल में आम बेचने आता है। आम ले लो आम, ताजे ताजे आम, मीठे रसीले आम। मेरे आम इतने ताजे और रस भरे हैं कि जो इन्हें एक बार खाता है वो दोबारा खाए बिना रह नहीं पाता। आम बेचने वाले कौवे की आवाज सुनकर सबसे पहले बंटी कबूतर बाहर निकलता है। अरे आम बेचने वाले, तुम्हारे आम तो वाकई बहुत बड़े और रसीले लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम उसी पेड़ से तोड़कर ये पीले आम लाए हो। बंटी कबूतर उस जादूगर की बातों में आ जाता है और जैसे ही वो शाम को खाता है वो जादूगर के वश में आ जाता है। एक शिकार का इंतजाम तो हो गया, बाकी के शिकार को और ढूंढना है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम सबको चुन चुन के अपने आम के पेड़ पर ले जाऊंगा। इसके बाद बंटी कबूतर सम्मोहित होकर खुद ही उस आम के पेड़ के पास जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर इससे पहले कि कोई और पक्षी मुझे देखे, जल्दी जल्दी उन बच्चों को ये आम खिला देता हूँ और पकड़कर अपने पेड़ पर ले जाता हूँ। तभी जादूगर को टुनटुनी चिड़िया अपने घर के बाहर खेलती हुई दिखाई पड़ती है। अरे आओ आओ छोटी चिड़िया, तुम्हें भी आम बहुत पसंद है ना? लो मेरे आम खा कर देखो। नहीं नहीं, मेरे पास आम खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मुझे तुम्हारे आम नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को मैं मुफ्त में आम देता हूँ। मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। आओ मेरे पास आम देखो कैसा है। नहीं, मैंने कहा ना, मुझे आम नहीं चाहिए। मेरी माँ ने अजनबी पक्षियों से कुछ भी लेने को मना किया है। बड़ी जिद्दी है ये चिड़िया, लगता है ऐसे नहीं मानेगी। इतना कहकर वो अपने जादूगर रूप में आ जाता है। मैंने कहा ना, जल्दी से आम खा ले। खा जल्दी से, जल्दी खा। जादूगर जबरदस्ती टुनटुनी चिड़िया के मुंह में आम का टुकड़ा डाल देता है, जिसके बाद वो भी सम्मोहित होकर वहाँ से आम के पेड़ की ओर उड़ जाती है। इसी तरह वो दुष्ट जादूगर बारी बारी से जंगल के सभी पक्षियों को वश में करके अपने आम के पेड़ पर ले जाता है। कुछ देर बाद जंगल में अपने बच्चों को गायब पाकर सारे पक्षी रोने लगते हैं। अरे देखो पक्षियों, एक साथ इतने सारे बच्चों के गायब होने के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है। आज दोपहर को मैंने एक आम बेचने वाले को देखा भी था, जो बच्चों को मुफ्त में आम बांट रहा था। अब मुझे लगता है उस आम बेचने वाले जादूगर के आने के बाद से ही बच्चे गायब हुए हैं। हे भगवान, कहीं वही आम के पेड़ पर रहने वाला दुष्ट जादूगर ही तो हम सभी के बच्चे को नहीं ले गया।
इसके बाद सभी पक्षी उस आम के पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां पर आम की जगह उनके बच्चे पेड़ पर लटके हुए दिखाई पड़ते हैं। सभी पक्षी अपने बच्चों के ऐसी हालत में देखकर रोने लगते हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो सब के सब चले जाओ, वरना तुम्हारे बच्चों के साथ साथ आज तुम लोग भी मारे जाओगे। देख, इन मासूम बच्चों को जाने दे और इस जंगल को छोड़कर चला जा, नहीं तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अगर तू मुझे कैद करेगा तो तू भी मारा जाएगा। चला जा यहाँ से, ये बच्चे मेरे शिकार हैं। जादूगर की बात सुनकर हरिया काका एक लाल रंग का धागा पेड़ पर बांध देते हैं। इससे जादूगर चीखने लगता है। हरिया अंकल, इन जादूगर अंकल को मत मारिए, ये तो बहुत अच्छे अंकल हैं। इन्होंने हमें मीठे मीठे आम भी खिलाए। बच्चों की मासूम बात सुनकर जादूगर को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो माफी मांगकर सभी पक्षी बच्चों को आजाद कर देता है। सभी बच्चे भी और सभी पक्षी जादूगर को धन्यवाद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।